तूबा लाइब्रेरी के अंदर थी। बॉक्स लेकर जैसे ही वो मुड़ी, उसके सामने ही वो जिनज़ादा खड़ा हुआ था। काले लिबास में, आंखों में गुस्सा लिए वो दूर ही उससे खड़ा हुआ था। उसकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थी। तोबा तो अब बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि वो उसके सामने ही काले लिबास में गुस्सा वाला चेहरा लिए और आंखें सुर्ख किए खड़ा हुआ था। तोबा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बेचारी वो करे तो क्या करे। तोबा बहुत ज़्यादा डर रही थी और बेचारी यही सोच रही थी कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों को देखकर कि मानो उस जिनज़ादे की आंखों से अभी ही खून निकलने लग जाएगा। शायद वो किसी वजह से तोबा के करीब नहीं आ पा रहा था। तोबा ने, बेचारी ने आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो आंखें खोलेगी तो वो उसे सामने ही दिखेगा। तोबा ने आंखें इसलिए बंद की थी क्योंकि उसको पता था कि अब वो उसके सामने आ जाएगा। लेकिन तोबा ने जब थोड़ी देर कुछ भी महसूस नहीं किया तो उसने फिर से अपनी आंखें खोली और देखा तो वो अभी भी वहीं पर खड़ा था, दूर ही खड़ा हुआ था और वो बड़ी गुस्से से तोबा को घूरे जा रहा था। अभी भी उसकी आंखें लाल ही थी और उसके चेहरे पर गुस्सा नुमाया ही था, यानी कि अभी भी वो दूर ही खड़ा था। तोबा, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हुई हो तुम? महर की आवाज पीछे से आई। तोबा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे महर खड़ी हुई थी। अब जाकर तोबा की जान में जान आई थी। तोबा बहुत जरा डरी हुई थी और अचानक महर की आवाज आते ही उसके अंदर एक हिम्मत आ गई थी। उसके बाद तोबा ने महर की तरफ से मुंह वापस पलटाकर जैसे ही सामने देखा तो वो गायब हो चुका था। अब वो जिनज़ादा सामने मौजूद नहीं था। महर ने बोला, कहाँ खोई हुई है तोबा? मेरी बात सुन, तूने बॉक्स खोल के देखा कैसा है वो? तो तोबा ने कहा, नहीं खोल के देखा, क्या है इसमें? महर ने कहा, तोबा तुम भी पागल हो, तुम्हें बॉक्स इसलिए थोड़ी ना दिया था कि तुम उसे हाथ में रखकर घूमो, खुद ही देख लो क्या है उसके अंदर। तोबा ने बॉक्स खोला जिसमें खूबसूरत सा एक लॉकेट था जिस पर अल्लाह लिखा हुआ था। तोबा के मुंह से बेख्तियार निकला, माशा अल्लाह। तोबा ने कहा, वैसे ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन है किसके लिए? महर ने कहा, माहीन भाभी के लिए लाई हूं मैं ये। अच्छा चलो अब ये तो मुझे दे दो। इतना कहकर महर ने तोबा के हाथ से वो लॉकेट का बॉक्स ले लिया। तोबा के दिल में अभी भी उस जिनज़ादे का डर तो मौजूद ही था, क्योंकि वो डर रही थी। तोबा ने जाते जाते एक मर्तबा फिर मुड़कर पीछे देखा तो वो वहीं पर खड़ा हुआ था और अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, न ही उसकी आंखों में सुर्खपन था, बल्कि उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। और उसकी मुस्कुराहट इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि तोबा ने चेहरा वापस अपना आगे कर लिया। शायद वो उसी लॉकेट की वजह से तोबा के करीब नहीं आ पा रहा था, लेकिन तोबा इस बात को नहीं समझ सकी थी। रात के तकरीबन 2 बजे की बात है। तोबा की आंख खुली और उसने जैसे ही अपने बराबर में अपने आसपास नजर दौड़ाई, सिमरा और अनीम उसके पास ही लेटी हुई थी, उसकी खाला की बेटियां जो आज ही पहुंची थी उसके यहाँ शादी में शिरकत करने के लिए। तोबा की नजर उनसे होते हुई दरवाजे की जानिब गई तो अचानक तोबा फिर से चौंक गई। अम्मी, आप इस वक्त? रात के 2 बजे वो भी? उधर से आवाज आई, मेरे साथ चलो। सायरा बेगम का लहजा कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। तोबा को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो इतनी तेज तर्रार नहीं थी। उनका लहजा सुनकर तोबा थोड़ी सी उलझी तो उसने कहा, अम्मी क्या कह रही हैं आप? सायरा बेगम ने कहा, मेरे साथ चलो। सुना नहीं तुमने? मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। सायरा बेगम अब गुस्से से तोबा को बोली थी। तभी तोबा ने कहा, अच्छा ठीक है अम्मी जान, आप चले, मैं आती हूँ। तोबा को बहुत अजीब सा महसूस हुआ क्योंकि सायरा बेगम ने कभी भी उससे इस तरह बात नहीं की थी। उनका बर्ताव उसे बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था। उसे पता था उसकी अम्मी उससे कभी ऐसी बात नहीं कर सकती, लेकिन पता नहीं आज इतनी रात गए अम्मी को क्या हो गया है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर बेचारी तोबा हिम्मत करके उठी और चार्जिंग वाली लाइट लेकर वो कमरे से बाहर गई। तोबा, सिमरा ने पीछे से आवाज दी। जी। तोबा पहले तो आवाज से डर गई थी, लेकिन फिर पीछे मुड़कर उसने कहा, हाँ बोलो सिमरा। सिमरा कहने लगी, तोबा कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? सिमरा ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए तोबा से कहा था। वो अम्मी के, उसने बोलते बोलते एकदम रुकते हुए कहा। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो अब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। जहां कुछ देर पहले सायरा बेगम खड़े होकर उस पर गुस्सा कर रही थी और उसे अपने साथ चलने को कह रही थी। तोबा हैरान हुए बिना नहीं रह सकी तो सिमरा कहने लगी, क्या अम्मी के? उसने सवाल किया था। तोबा ने कहा, अरे वो अम्मी मुझे बुलाने आई थी तो अम्मी के पास ही जा रही हूँ मैं। तोबा ने उलझे उलझे अंदाज में अपनी बात पूरी की तो उधर से सिमरा ने कहा, इस वक्त अम्मी के पास जा रही हो? समझ नहीं आया। और अम्मी तुम्हें बुलाने आई थी तुम्हारी? तोबा ने कहा, हाँ हाँ, मैं झूठ थोड़ी ना कह रही हूँ। सिमरा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता तोबा, खाला तो नींद की दवाई खाकर सोई थी, और दूसरी बात ये कि खाला के साथ उनके कमरे में इस वक्त मेरी अम्मी भी सो रही है। तोबा, तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें आखिर क्यों बुलाएंगी जब उनके पास मेरी अम्मी मौजूद है?
दोनों बहनें बात करते करते कब की सो गई होंगी, और वो भी रात के इस पहर वो तुम्हें क्यों बुलाएंगी। तूबा अब हैरानी से कहने लगी, अच्छा ऐसी बात है क्या सिमरा? अगर अम्मी वहाँ सो रही हैं और तुम जैसा बता रही हो नींद की गोलियां ली हैं और खाला भी उनके साथ है, तो फिर वो कौन था? तूबा उलझी उलझी सी वहीं पर खड़े खड़े अपने आप से बातें कर रही थी। तभी सिमरा ने उसे कहा, तूबा तूने ख्वाब देखा होगा और तू शायद से नींद में चल रही होगी। तूबा ने कहा, नहीं नहीं सिमरा, मैंने हकीकत में अम्मी को देखा। तो सिमरा ने कहा, देख तूबा, अपने यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, इस वजह थकान बहुत हो गई है तुझे, तू भी यहाँ पर आकर वापस सो जा। कहाँ जाएगी इतनी रात को? अम्मी के पास। तू तो यहाँ सो जा, अम्मी के पास मेरी अम्मी मौजूद हैं, तो इसलिए अब तुम यहीं पर आकर सो जा। तूबा आकर सो गई। बहरहाल वो रात तो गुजर गई। अगले दिन बारात थी। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, लेकिन तूबा थी जो कल रात के वाकये के बाद से थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जब हकीकत में उसकी वालिदा को बुलाते हुए देखा और वो बहुत गुस्से में भी लग रही थी, तो फिर वो दो जगह कैसे हो सकती हैं। सिमरा कह रही थी कि अम्मी ने तो गोलियां ली हैं नींद की और वो खाला जान के साथ सो रही हैं, तो फिर जो मुझे बुलाने आया था वो कौन थी? सायरा बेगम से उसने तस्दीक करने के लिए एक बार पूछा कि अम्मी क्या रात को आप मुझे बुलाने आई थी? लेकिन सायरा बेगम ने ऐसी बात कही जिससे तूबा और ज्यादा परेशान हो गई। सायरा बेगम ने कहा, नहीं तो बेटा, मैं तो सो गई थी और सीधे मेरी सुबह फजर के वक्त ही नींद खुली है, मैं तो सो गई थी आराम से, मैंने नहीं बुलाया बेटा तुझे। तूबा और ज्यादा खौफजदा हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ तूबा को एक बात का सुकून भी था कि मेहमानों की मौजूदगी की वजह से पूरा घर भरा हुआ था। इसी वजह से उससे उस जिनजादे का सामना कम से कम हो रहा था, क्योंकि वो इसे अकेला पाकर ही इसका फायदा उठाता था और इससे अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिशें करा करता था। तूबा के लिए अकेला रहना बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसलिए वो बहुत खुश थी, क्योंकि इतने सारे लोगों की मौजूदगी में वो उसके आसपास बहुत कम ही आ रहा था। इसीलिए तूबा इन सब की मौजूदगी से थोड़ा सुकून भी महसूस कर रही थी। तूबा इन दिनों में ज़हनी तौर पर खुद को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी कि वो शादी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगी। आखिर उसके भाई की शादी थी, वो क्यों किसी वजह से आखिर खुद को परेशान रखे। और दूसरी तरफ तलहा था, जिसे कल का बेसब्री से इंतजार था। उसने अपने दिल में सोच लिया था, अहद कर लिया था कि कल वो तूबा को अपने दिल की बात बताएगा। इतने सालों से जो उसके अंदर मोहब्बत पनप रही है, जो वो उससे प्यार करता है, तो वो उसे कल इजहार कर देगा कि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। बहरहाल इधर से तूबा के भाई हमजा की बारात वहां पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने बारातियों का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया, बहुत अच्छे से स्वागत किया था। निकाह का वक्त करीब आ गया तो तलहा और बाकी गवाह और मौलवी साहब, ये सारे लोग माहिन के पास आ गए ताकि इधर से भी रजामंदी ले सकें। निकाह के वक्त तूबा माहिन के बराबर में खड़ी हुई थी। तलहा भी वहीं पर खड़ा हो गया था और उसकी नजर माहिन से ज्यादा तूबा पर थी। क्या इरादा है, कहो तो अपना भी निकाह पढ़वा लें क्या? तलहा बहुत ज्यादा शौक हो रहा था। तूबा का मुंह तो खुला का खुला रह गया। ये बात सुनकर उसने कहा, क्या? तभी तलहा अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, तूबा मुंह बंद कर लो वरना मक्खी चले जाएगी मुंह में तुम्हारे। तभी तूबा ने मुंह बनाकर बोला, मजाक मत किया करो तलहा, देखो कह रही हूँ तुम्हें, ऐसे टाइम कोई मजाक करने का होता है। तलहा ने कहा, देखो वो सब ठीक है, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देख लो, तुम हो, मैं हूँ और यहाँ पर गवाह भी मौजूद हैं और तो और आलिम साहब भी मौजूद है निकाह पढ़ाने के लिए। देख लो, मौका बहुत अच्छा है तूबा, एक ही खर्चे में हमारे घर वालों के दो काम हो जाएंगे, सोच लो तुम एक बार। तलहा इंतहाई संजीदगी से बोला था। तूबा बेचारी क्या कहती, उसे तो कुछ समझ में नहीं आया कि तलहा ऐसा क्यों कह रहा है और वो क्या कहे इस बात में। अब तो तूबा ने एक नजर भरकर तलहा की तरफ देखा और उसके बाद दूसरी तरफ वो चली गई। अरे सुनो तो, सुनो तूबा, तलहा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तूबा थी जो एक धुन में सवार होते हुए वहां से जा चुकी थी। अजीब लड़की है यार ये, न जाने क्या चाहती है, न जाने ये मुझे पसंद भी करती है या नहीं। आखिर क्या है तूबा के दिल में, क्या वो तलहा को एक्सेप्ट करेगी और वो जिनज़ादा इन दोनों को मिलने देगा या नहीं, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।